नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 29/8/2025 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज और उसके गुण। सोनी और अरुण के बीच बातचीत है। देखिए, नमस्ते सोनी, क्या तुमने ऐसा चतुर्भुज देखा है जिसके दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर हो? हाँ अरुण, मैंने देखा है। इसे क्या कहते हैं? इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके सम्मुख भुजाओं का युग्म भी बराबर होता है। हाँ, तुमने सही कहा। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर और बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब होता है सामने। इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये। समांतर भी है, यानी ये समांतर ये है और ये समांतर ये है, और साथ ही बराबर भी है। अर्थात, हेलो सोनी, have you seen a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel? Yes, Arun, I have seen. What is it called? It is called a parallelogram and has opposite pair of sides are equal also. Yes, you are right. It is given figure ABCD is parallelogram with opposite pair of sides are parallel and equal. यानी इसके opposite pair, इसके opposite जो होंगे, इसके opposite ये parallel और equal, और इसी तरह इसके पैरेलल ये और इक्वल। इसके प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज होते हैं, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, यानी AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, यानी ये इसके पैरेलल है, समांतर है, और ये इसके समांतर है। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, साथ ही अपोजिट साइड्स AB बराबर CD और BC बराबर में AD। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल, यानी अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट ये एंगल होगा और इसका अपोजिट ये एंगल होगा, ये भी इक्वल है। यानी DAB जहां पे एंगल बनता है उसको बीच में रखते तो DAB बराबर में BCD या DCB। इसी तरह ABC बराबर है ADC के। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 बनाता है। ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 बनाता है। ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 बनाता है। ये एंगल और ये एंगल मिलकर के 180 बनाता है। यानी चार एडजेसेंट होगा। DAB यानी A पे और B पे जो बन रहा है कोण, ये और ये मिलकर के 180 होगा। इसी तरह B और C पे बना ABC और DCB बराबर 180 डिग्री। और C और D यानी BCD और CDA या ADC पे बना एंगल 180 होगा। इसी तरह ADC और DAB या ABD BAD भी लिख सकते हैं, तो ये मिलकर के 180 हो गया। साथ ही इसमें जो डायगोनल्स होते हैं, यानी ये इस कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करता है, यानी OA बराबर में OC होगा, OA बराबर में या AO बराबर में CO बराबर में हाफ ऑफ AC। इसी तरह OD बराबर में BD या BO बराबर में DO बराबर में हाफ ऑफ BD। अर्थात समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी इसमें AB समांतर CD है और BC समांतर AD है। समांतर का चिन्ह ऐसे होता है। और एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी सामने की भुजाएं AB बराबर में CD और BC बराबर में AD। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण बराबर में ये कोण और ये कोण बराबर में ये कोण। इसको नाम दिया। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी ये और ये मिलकर के 180 होगा, ये और ये मिलकर के भी 180 होगा, ये और ये मिलकर के 180 होगा, और ये और ये मिलकर के 180 होगा। और इसमें साथ ही डायगोनल्स जो होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। O बिंदु पर दो बराबर भागों में बांटता है, यानी AO बराबर में CO बराबर में हाफ ऑफ AC। इसी तरह PO बराबर में DO बराबर में हाफ ऑफ BD। आइए स्वयं प्रयास कीजिए। कहता है आपको ये दिया हुआ है, कह रहा है जो कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो PS जो है बराबर होगा किसके? PS बराबर होगा QR के।
तो क्यू आर यहाँ पे लिखें। पी क्यू बराबर होगा किसके? पी क्यू बराबर होगा एस आर के, और एस पी क्यू यानी जो एंगल पी पे बन रहा है एस पी क्यू यानी ये एंगल बराबर होगा इसके, तो लिख सकते हैं क्यू आर एस या एस आर क्यू भी लिख सकते हैं। पी क्यू आर यानी ये एंगल बीच वाला, और क्यू आर एस ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाता है। ये था आज का मतलब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत सवाल। अब आइए क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया उसकी तरफ चले। क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया हुआ है पी क्यू पी आर एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर ले समांतर चतुर्भुज का, तो आसानी होगी। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम दे दे पी क्यू टी आर। या तो ऐसे शुरू करे या ऐसे शुरू करे, लेकिन ये नहीं जो कि अपने हिसाब से ये पोजीशन कर दे, या तो ऐसे चले या ऐसे चले, लेकिन एक साथ नाम होगा, इसी क्रम में नाम होगा। तो पी क्यू बराबर किसके हैं? पी क्यू बराबर होगा आर टी या टी आर के, तो आर टी लिखें। पी आर टी, आर पे बना कौन? पी आर टी, और आर टी क्यू यानी ये कौन मिलकर के 180 डिग्री बनाता है। पीई इजकल टू, देखिए यहाँ पे पीई नहीं दिया हुआ है, तो पीई जो होगा यहां से जब हम डायगोनल डालेंगे तो ये ई बिंदु पे मिलेगा, तो ये यहाँ पे ई रख दीजिए। तो पीई बराबर में ई टी, और क्यू टी किसके बराबर होगा? क्यू टी यानी ये लाइन बराबर होगा पी आर के। आर पी भी लिख सकते हैं, पी आर भी लिख सकते हैं। एंगल यहाँ पे आपको ये और फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ई बनाया हुआ है, ये फिगर हमने ऊपर बना लिया, तो यहाँ पे भी बनाया हुआ है। तो देखिए क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी क्यू कहाँ है? पी और आर यानी ये एंगल की बात कर रहा है, और इसके साथ या तो ये एंगल या ये एंगल, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों का सम 180 होगा। तो क्यू पी आर रखें, तो पी क्यू टी भी लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री, या इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल पी आर टी भी लिख सकते हैं। पी आर टी या तो पी पे बना कौन? तो क्यू के साथ होगा, या आर पे बना, और क्यू ई किसके बराबर है? क्यू ई बराबर में है आर ई के। ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।